गुड़गांव की सोच यूट्यूब चैनल में आप सभी देशवासियों का स्वागत है। शीर्षक है चोरी ऊपर से सीना चोरी। जैसा कि कल मैंने एक वीडियो में अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको एक बोडा कला की रजिस्ट्री का जिक्र किया था, आज मैं उसी का खुलासा करने जा रहा हूँ। ये रजिस्ट्री कोई और नहीं, बोडा कला के ही एक डीलर अशोक कुमार ने पट्टी धामा बोडा कला तहसील पटौदी जिला गुड़गांव के रहने वाला है, जिसने ये रजिस्ट्री अपनी पत्नी के नाम करवाई है। और ये रजिस्ट्री पुष्पा देवी ने की है, जिसका पति मृतक भरत सिंह ये मर चुका है। उसके बाद ये पत्नी उसे छोड़ करके कहीं और दूसरी जगह शादी कर ली। जहाँ दूसरी जगह शादी की वो शहर का नाम है बल्लभगढ़। अब बल्लभगढ़ से उसने तीसरी जगह भी शादी कर ली, उसके बच्चे भी हैं। लेकिन ये कहीं ढूंढ ढांड करके इधर उधर तलाश करके खोजबीन करके, क्योंकि अशोक कुमार माहिर है इन कामों में, इसने उस लेडीज़ को बुला करके तहसील पटौदी में ले जा करके एक एफिडेविट दिया, जो कि उसने उसकी विरासत जमवाई एफिडेविट के जरिए। और राजवंती जो चैनपुरा की है, राजवंती नंबरदारनी है, जिसके पति पहले भी कई बार इन्हीं भ्रष्टाचार में फंसे गए हैं, झूठे केस में फंसे गए हैं, उनको नंबरदार के पद से हटा दिया गया है। अब भी केस उसमें कोर्ट में लंबित चल रहा है। लेकिन नंबरदारनी को ये नहीं पता ये औरत कौन है, कहाँ की है, कहाँ की नहीं है, उसे कुछ नहीं मालूम। सिर्फ उसको पैसे दे करके ये वहाँ से उस औरत को लेकर के आ गया और उस पर साइन करा लिए गए। अब बात ये आती है कि 6 तारीख को इसने एफिडेविट दिया, 7 तारीख को उसका इंतकाल मंजूर हुआ। अशोक कुमार ने अपनी पत्नी के नाम ज़मीन कराई और करवाने वाली भरत की पत्नी, मृतक की पत्नी पुष्पा देवी उस ज़मीन की रजिस्ट्री करा करके 8 तारीख को चली जाती है। उसके बाद मृतक भरत कुमार के भाई मंतोष को हार्ट अटैक हो जाता है। उसके बाद मंतोष कुमार अपनी याददाश्त, दिमागी संतुलन खो बैठते हैं। आज उनके घर में कोई ऐसा आदमी नहीं है मंतोष के अलावा जो समझदार हो, जो इस झूठी रजिस्ट्री को कैंसिल करवा सके या इसके खिलाफ कार्रवाई कानूनी कर सके। लेकिन बात यहाँ आती है कि तहसीलदार ने कैसे रजिस्ट्री कर दी टुकड़े में, उसने एनओसी क्यों नहीं मांगी गई, जबकि वो ज़मींदार से एनओसी मांगती है। अगर डायरेक्ट ज़मींदार चला जाए तो डीलर के थ्रू जाए तो कोई एनओसी की ज़रूरत नहीं होती। नंबर 2, राजेश पटवारी बोडा कला ने एफिडेविट के जरिए कैसे इंतकाल दर्ज कर दिया। नंबर 3, जेपी अमन ने रजिस्ट्री पर कैसे अपने जो है ना हस्ताक्षर कर दिए गए। नंबर 4, तीसरी जगह बिहाई ब्याता ने कैसे इस ज़मीन की रजिस्ट्री करवा करके चली गई। नंबर 5, राजवंती उर्फ राजवती नंबरदारनी बिना जान पहचान के कैसे उस पर एफिडेविट पे साइन कर दिए गए। ये सब पैसे का खेल है।
इस खेल में सभी आ जाते हैं। अशोक कुमार, तहसीलदार, रीता कुमारी, राजेश पटवारी भोडकला, जेपी अमन रजिस्ट्रार, जबकि वो रजिस्ट्रार नहीं है, क्योंकि रीता कुमारी ने अपने मनपसंद चुनिंदा को बैठाया हुआ है। रजिस्ट्रार जो आरसी है उसको दरकिनार कर दिया गया है। राजवंती पुष्पा देवी को बिल्कुल नहीं जानती। कौन पुष्पा देवी है, कौन भरत है, कौन मंतोष है, कौन कुसुमलता है, और कहाँ की है, किस जगह भी आई है, किस जगह नहीं भी आई है। आज मंतोष के घर में मातम का सा माहौल बना हुआ है, क्योंकि मंतोष अपनी याददाश्त भूल चुका है, उसको हार्ट अटैक हो चुका है। जो बातें उससे की जाती है उन बातों को कुछ समय के बाद भूल जाते हैं। मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। अब उनके घर में कोई ऐसा समझदार व्यक्ति नहीं है कि जो इस गैर कानूनी तरीके से रजिस्ट्री हुई उसकी कानूनी कार्रवाई करके इसको कैंसिल करवाया जाए। बात ये आती है कि अशोक कुमार डीलर के कारनामे बहुत ही चर्चित रहे हैं इस भोडाकला गांव में। वो ऐसे तबके के जमींदार को ढूंढता है, तलाशता है, फिर उनकी रजिस्ट्री करवाता है, अपने पास भी रखता है, कुछ महीनों तक उनको खिलाता पिलाता, दारू वारू सब कुछ, उनके सारे पैसे हजम कर लेता है। फिर उसके बाद में 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद उनके घर ला करके पटक देता है। उसके बाद क्या होता है राम जाने। कुछ तो ऐसे हैं जो बेचारे राम को प्यारे हो गए। ऐसे इसके कारनामे हैं अशोक डीलर के। इसके खिलाफ भूमाफिया एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। दूसरा, राजेश पटवारी के खिलाफ, तहसीलदार रीता कुमारी के खिलाफ, जेपी अमन जो कि एक रजिस्ट्रार नहीं है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। भ्रष्टाचार के तहत जिसकी आरटीआई किलंगा गांव के इनके रिश्तेदार महेंद्र कुमार ने, धर्मवीर कुमार ने लगाई हुई है, मांगी हुई है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। मैंने भी इसकी सीएमओ विंडो में अब एप्लीकेशन लगाई हुई है। मेरे पास भी अभी तक कोई फ़ोन कॉल या इतला तक तामील दस्तावेज़ नहीं मिले हैं। एसडीएम महोदय को मैंने पटौद दी, इनके खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन अभी तक मुझे भी कोई इनकी जो है आदेश मेरे पास नहीं आया है, ना ही कोई मुझे तामील दस्तावेज़ मिले हैं। क्योंकि ये सारा चक्रव्यूह सब पैसों का खेल है। अशोक कुमार ने जितने भी पैसे दिए हैं उनको वसूल करने में ये माहिर है। अशोक कुमार के खिलाफ भू माफिया का एक्ट लगाकर और एक तीसरी जगह से जिसका दर्जा खत्म हो चुका है उससे झूठी रजिस्ट्री करवाने में, भ्रष्टाचार एक्ट में 420। एक और बात और बता देते हैं कि अशोक कुमार बार बार उसके भाई मंतोष कुमार पर दबाव डाल रहा है, धमकियां दे रहा है, जिसे उन्हें आज पुलिस की ज़रूरत है, जो उन्हें किसी सहारे की ज़रूरत है। उनके पास कोई सहारा नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट और मेरी
दरखास्त है कि उपायुक्त महोदय, माननीय श्री उपायुक्त महोदय गुड़गांव, माननीय श्री पुलिस कमिश्नर महोदय, इस बात को गंभीर लेते हुए उचित कार्रवाई करने का आदेश जारी करें, क्योंकि ये मामला संगीन होता जा रहा है और रीता कुमारी तहसीलदार, जेपी अमन, पटवारी राजेश बोड़ाकला, अशोक कुमार बोड़ाकला डीलर, उसकी पत्नी पुष्पा देवी, राजवंती चैनपुरा, इन सब पर कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। जय हिंद, जय भारत।